हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मार्केट देखते हैं। काफ़ी दिन और मतलब काफ़ी हफ्तों के बाद एक ऐसा अच्छा बाइंग डे अपने को देखने को मिला है निफ्टी में। निफ्टी 2.5% अप हुआ, ऑलमोस्ट 550 पॉइंट। बैंक काफ़ी ऐसे कम दिन होते हैं जहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का नॉर्मल मूव ऑलमोस्ट सेम जैसा हो। बैंक निफ्टी 1.51% हुआ, 762 पॉइंट। एंड स्मॉल कैप 0.90% अप था, राइट? सो बेसिकली आई थिंक आपको कल याद होगा, हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि दिस इज अ फर्स्ट लेग, राइट? देन सेकंड, देन थर्ड, राइट? सो यहाँ पे कुछ लोग बैरिश थे, यहाँ पे और ज्यादा, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग बैरिश हो गए, राइट? एंड दिस इज द रीजन ऑफ market, right? When everybody is on to one side, market has a potential to surprise, right? दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि एक्सट्रीम की तरफ मार्केट गया है तो बाउंस बैक आ सकता है। एग्जैक्टली हम आज जो काफी दिन से हम डिस्कस कर रहे थे कि वी नीड एटलीस्ट 1.5% से ज्यादा upside and with a good volume, right? So that can be a reversal day. So yesterday was exactly that day, right? So let me show you example. मैंने ट्वीट भी किया था मार्केट आवर्स में। सो लेट मी शो यू दैट, और मैं आपको ट्वीट भी दिखाता हूँ। सो आपको पता चलेगा कि लाइक हाउ अवेयरनेस कैन हेल्प यू इन, राइट? सो लेट मी शो यू दैट। सो कल 22 तारीख को, मतलब कल यस्टरडे 11 बजे मैंने एक मैसेज किया था। फर्स्ट 1 आवर वॉल्यूम नियर टू सेम फ्रॉम लास्ट 3 अक्टूबर सेलिंग डे, टूडेज फर्स्ट। इफ निफ्टी क्रॉस टूडेज हाई देन इट कैन पुल बैक ऑन हायर साइड, राइट? सो आप ऑब्जर्व करेंगे, लेट मी शो यू दैट, ओके? सो आप सबसे पहले आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, राइट? 1 मिनट। या आप पहला आवर को, फर्स्ट आवर का वॉल्यूम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या था? 3.2 मिलियन, ओके? फर्स्ट 75 मिनट्स का। ये अदानी का जो इश्यू हुआ, राइट? अदानी का जो नेगेटिव कैंडल है उसका वॉल्यूम क्या था? 2 पॉइंट। सो बेसिकली जो नीचे जाने का पावर था उससे ज्यादा बड़ा ऊपर जाने का पावर था, राइट? दूसरी बात है, जब गिरा उस दिन 11 मिलियन का वॉल्यूम हुआ था, और आज अगर आप पहला आवर का वॉल्यूम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर वो वॉल्यूम था जो उस दिन का पहले आवर का वॉल्यूम था, राइट? सो दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि आज पूरे दिन में वॉल्यूम सिमिलर टू जो मार्केट जहां से फॉल होना शुरू हुआ था जिस दिन, वही सिमिलर रिपीट हो सकता है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8% कम वॉल्यूम है जो गिरा था उस दिन से आज जो बढ़ा है। सो दिस इज ऑल, ये सिग्नल ये बताती है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लाइक व्हाट दिस सिग्नल शो यू, कि देयर इज सम सीरियस रिवर्सल, सीरियस एक्टिविटी हैज हैपेंड ऑन दिस डे, राइट? कि जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया है, जो भी बड़े प्लेयर्स, राइट, उन्होंने काफी ने आज कवर किया है। अदरवाइज दिस कैन नॉट बी अ बिग एक्टिविटी, राइट? सो आप काफी दिन से अगर आप देख रहे होंगे तो मैं वीडियो में बोल रहा था 1.5% से ज्यादा निफ्टी बढ़े एंड वॉल्यूम शुड बी मोर देन लास्ट 20 डेज 30 डेज, राइट? तो आप देख सकते हो लास्ट मेनी डेज, राइट? कैन यू सी द सिनेरियो? So now this is a potential that we will go higher and higher above, right? तो आप कल देख सकते हो मैंने लिखा था, if Nifty cross today's high then it can pull back on higher side, right? तो उस दिन जो पहले आवर का हाई था उसके बाद देखो, then I still 2 hours to go, volume greater than last many days average, right? So can we touch 3 October volume? ये मैसेज था 1:20 को, तो almost we have similar, right? So when you observe for very long time, when you observe and when you do things for a long time, so it helps you a lot, right? So always and always remember one thing, मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एक चीज समझने की कोशिश करो कि ऑलवेज जब एक साइड क्राउड हो जाता है ना तो मार्केट हैज मार्केट कैन सरप्राइज यू ऑन द ऑपोजिट साइड, राइट? सो लेट मी गिव यू एग्जांपल। यहाँ पे मोस्टली लोग बुलिश थे, राइट? तो मार्केट ने यहाँ पे अपने को सरप्राइज किया, या ऑन अ शॉर्ट टर्म साइड। यहाँ पे सब लोग मैक्सिमम लोग बेरिश थे तो यहाँ पे हमको सरप्राइज किया। सो नाउ हाउ टू अप्रोच द मार्केट? सो आपको याद हो तो हमने एक सिनेरियो प्ले आउट किया था यहाँ पे, एनीबॉडी रिमेम्बर?
तो यहाँ पे ये सिनेरियो जो प्ले आउट किया था कि इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड चेंज हो जाएगा एंड मार्केट विल गो अपर साइड, राइट? सो एग्जैक्टली कल जो क्लोजिंग हुआ है और आज महाराष्ट्र के इलेक्शन भी आया तो मे बी सबके एक्सपेक्टेशन है गैप अप होगा, बट लेट्स सी हाउ इट ओपन्स, राइट? सो एग्जैक्टली यहाँ पे वही जोन पे ओपन हुआ कि अगर सेलर्स को आना है तो ये राइट एरिया है, उनको शॉर्ट करना चाहिए, राइट? बट अब उनको मंडे को मे बी यहाँ पे ही कहीं पे ओपन हो, या सो 1 मिनट, या सो मे बी यहाँ पे कल गैप अप हो जाए 24,202 230 या तो 24,400, राइट? कहाँ पे ओपन होगा वी डोंट नो। सो अब सबसे पहले जो मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ जो आपको देखना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है 24,400 से 450 एंड उसके बाद एक छोटा सा जोन है 400, 1 मिनट, या छोटा सा जोन है 570 एंड देन उसके बाद 770। बट समवेयर यहाँ पे अगर मान लो बहुत एग्रेसिव हो गया मार्केट, यहाँ पे गैप अप होके आ गया, राइट? तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट अटेम्प्ट करूंगा फॉर रिवर्सल, नॉट फॉर ट्रेंड चेंज, राइट? यहाँ पे अगर कहीं मिल गया या यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ एंड पहले 15 मिनट में जैसे यहाँ पे सस्टेन हुआ और उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करेगा तो इंट्राडे शॉर्ट करूंगा मैं, या तो ये लेवल को टारगेट करूंगा 870 870, राइट? इंट्राडे में, या तो यहाँ पे अगर मिला तो यहाँ पे सीधा शॉर्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हुआ और फिर नीचे जाने की कोशिश करे, देन आई विल लाइक टू शॉर्ट फॉर इंट्राडे, नॉट फॉर पोजिशनल यार, बिकॉज लॉन्ग आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो सीधा गैप अप में, तो रिस्क रिवॉर्ड इतना प्रॉपर नहीं होगा। सो जैसे ही ये इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा मोटा मोटी 450 से ऊपर, और उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो आप समझ लो ये जो मंदी किया है ना वो सब लोग अब तेजी में आ गए हैं, नाउ जिन्होंने मंदी किया है वो सब फंस गए, राइट? सो अब रिवर्सल में गैप अप हुआ तो एक ये जोन है 24,870 से 880, राइट? देन उसके बाद नीचे में 24,690 से 666 का एक जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पे अगर मान लो मिल गया तो आई विल ट्राई टू लुक फॉर लॉन्ग, या तो यहाँ पे मिलेगा तो इसके ऊपर जाके सस्टेन होगा 230 250 तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, बट इसके नीचे जाके सस्टेन का फिर ब्रेकडाउन आएगा तब मैं इंट्राडे शॉर्ट सोचूंगा, अदरवाइज नो, राइट? सो नाउ एक चीज समझ लो, आपको पुल बैक में मान लो यहाँ पे कहीं पे गया और फिर पुल बैक में हम जो लेवल डिस्कस करेंगे वहां पे यू कैन लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन, नॉट शॉर्ट नाउ, राइट? बट मान लो गैप अप होता है तो वहां पे यू कैन टेक अ चांस जब अपने लेवल्स के आसपास ओपन और फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा। सो आई होप यू आर क्लियर। सो जैसे ही पुल बैक आए अपने को लॉन्ग पोजीशन देखना है, लॉन्ग के लो रिस्क ट्रेड देखते रहना है, गैप अप में वेट करना है, या इंट्राडे के लिए शॉर्ट आप देख सकते हो गैप अप में, या सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट। सो मोटा मोटी आप ये जोन को पकड़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा निफ्टी एंड फिर ब्रेक आएगा तो डेली का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अपर ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, या सो आई होप यू आर क्लियर। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। एक कंसर्न है मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, लेट मी गो टूवर्ड्स। काफी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं मंथली ट्रेंड कंसोलिडेशन है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। वीकली भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है एंड पुल बैक आया हुआ है, डेली में भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है एंड वी आर हैविंग अ पुल बैक। जब तक इसके नीचे जाके सस्टेन नहीं होता है, ब्रेक डाउन नहीं आता है, तो अप ट्रेंड भी इंटैक्ट। सो आप देख सकते हो ये दिन यहाँ पे हम मल्टीपल डे से भी डिस्कसिंग, राइट? यहाँ पे आता है तो सेलर्स आ जाते हैं, यहाँ पे आता है तो बायर्स आ जाते हैं। सो समवेयर वी आर इनटू रेंज, बिग रेंज फ्रॉम लास्ट मेनी डेज, राइट? इफ यू ऑब्जर्व, राइट? नाउ जैसे ही बैंक निफ्टी आपको ये रेंज को क्रॉस करता हुआ दिखे 52,600 52,700 और इस तरह से सस्टेन हो, मान लो यहाँ पे गैप अप हो जाए और उसके बाद कुछ दिन यहाँ पे ऊपर जाए, फिर यहाँ पे सस्टेन और फिर ब्रेकआउट आए, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड फॉलोइंग डे, आई थिंक सो, राइट? सो रिमेंबर दैट थिंग। नाउ सॉरी, सो बैंक निफ्टी में लेवल्स क्या है? सो कल मैं आपको डिस्कस करना रहेगा, आपको याद होगा तो हमने ये लेवल्स मार्क डाउन किया था कि इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा वॉल्यूम के साथ, तो फिर ये जोन को टारगेट करा, वहां पे भी नहीं रुका और फिर सीधा नेक्स्ट जोन पे चला गया अपना, है? सो यहाँ पे वॉल्यूम देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि आज इट कैन बी रिवर्सल डे, राइट? जैसे मैंने आपको ट्वीट करके दिखाया, क्या? सो
always have awareness and remember one thing that जब 2-3 ट्रेंड डाउन हो गए हो इतने मल्टीपल टाइम एंड एवरीबॉडी इज बेरिश देन सम बेरिश न्यूज कम दैट इज अल्टीमेटली अ पॉजिटिव न्यूज या सो ट्राई टू सी दैट जो हमने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था या हाउ बैड न्यूज क्रिएट बॉटम्स सो लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी का भी सेम था इसके ऊपर जाके सस्टेन करे तो नेक्स्ट जोन ओपन होगा उसके ऊपर जाके सस्टेन किया फिर नेक्स्ट जोन पे आ गया या सो फॉर टुमारो मान लो यहाँ पे कहीं मिल जाए 950 960 एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश करो तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग या नाउ लेट्स लुक एट द अपर साइड तो बैंक निफ्टी में मान लो गैप अप होता है इसके ऊपर 51,400 के ऊपर सस्टेन होता है फिर ब्रेकआउट आता है तो फिर 41,840 एंड उसके बाद सीधा जोन अपना जो ये 52,000 जो गैप डाउन हुआ था 52,600 मोटा मोटी सो बेसिकली नाउ यू हैव टू गेट अवेयर जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा you need to be super aggressive into bank nifty yeah because such kind of consolidation leads towards big trend either this side इसको ब्रेक डाउन कर दे either इसको ब्रेकआउट कर दे राइट सो जहां पे भी करेगा आई थिंक ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दैट ट्रेंड या सो अब मेरा जो कंसर्न है मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा राइट सो एक सिग्नल अपना जो था कि निफ्टी 1.5% से ऊपर हो वॉल्यूम ज्यादा हो देन इट इज अ टर्न अराउंड बट क्या हुआ ब्रॉडर मार्केट जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें कल इतना बड़ा बाइंग अपने को नहीं देखने को मिला ना फॉल ऑफ बाइंग देखने को मिला सो आई विल स्टिल वेट फॉर दिस क्लू अगर मुझे ये भी क्लू मिल जाए ना तो आप समझ लो फिर मल्टीपल मंथ्स मल्टीपल वीक्स की रैली के लिए वी कैन बी गेट रेडी सो वी नीड स्मॉल कैप में भी एक बड़ा दिन जहाँ पे 2% 2.5% जैसा स्मॉल कैप इंडिया और मतलब 200 300 400 स्टॉक आपको बहुत सारे बड़े मूव्स करते हुए दिखे राइट एंड मे बी कैन मंडे कैन बी अ डे या सो जो ये ब्रेकडाउन हुआ था इसके ऊपर जाके मान लो गैप अप ही ओपन हो फिर सॉलिड बाइंग आए रेदर देन जस्ट गैप अप और उसके बाद कोई बाइंग ना आए राइट सो आप देख सकते हो यहाँ पे गैप अप हुआ और उसके बाद देर इज नो बिग बाइंग राइट 0.90% आइडियली स्मॉल कैप शुड हैव डन 2.5-3% एटलीस्ट निफ्टी से ज्यादा करना चाहिए था या निफ्टी जीतना है बट वो हुआ नहीं सो वी नीड टू सी द स्ट्रेंथ इन अ स्मॉल कैप अगर ब्रॉडर मार्केट में तेजी चाहिए तो सो दैट वी नीड टू ऑब्जर्व टुमारो सो मंथली ट्रेंड अप ट्रेंड इंटैक्ट है वीकली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है ये अप ट्रेंड थोड़ा प्रेशर में है वीकली में डेली में भी अप ट्रेंड प्रेशर में है लाउड स्पीकर इज स्टिल ऑन सो लेट्स सी आइडियली एग्जैक्टली यहाँ पे से निफ्टी में बाइंग जिस तरह से आया क्या स्मॉल कैप में भी आएगा एंड कैन वी हैव द बिग ब्लास्ट इनटू स्मॉल कैप सो मंडे कैन बी द आंसर सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग try to be rational and create your own process and stick to your own process what people will tell about your analysis what people will think about you that's not your job right your job is to stick to your process keep following your process and in the long term you will get results right so there will be few people वो आपको बोलेंगे यार यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो आपको यहाँ निकल जाना चाहिए था ये ट्रेंड चेंज हो गया ये हो गया so if you listen to everybody and if you will not listen to your process then you are ultimately heading towards the disaster in the long term right so listen to everybody but respect your process yeah सुनो सबकी but करो अपनी process की yeah so have your process stick to your process you will be wrong many times you will be right many times but make sure that when you are right you make a lot of money when you are wrong you lose very less money right so that's the ultimate every trader should follow yeah so thank you so much and आप अपने comments और feedback में जरूर बताइए कि how you are working into market and आपको ये series कैसे help कर रहा है thank you so much and see you all again next week